नमस्कार, चावला मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। हिमाचल में 61 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 32 बच्चों समेत 2396 नए पॉजिटिव जाने सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 61 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। कांगड़ा जिले में 19, शिमला में 10, मंडी में 6, हमीरपुर में 5, सिरमौर में 5, चंबा में 4, सोलन में 4, ऊना में 3, कुल्लू में 3 और बिलासपुर में 2 संक्रमितों ने दम तोड़ा। उत्तर प्रदेश में 2396 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। इनमें से कांगड़ा जिले में 836, मंडी में 314, सोलन में 262, चंबा में 180, शिमला में 212, बिलासपुर में 175, ऊना में 142, हमीरपुर में 98, कुल्लू में 65, सिरमौर में 91, लाहौल स्पीति में 14 और किन्नौर में 7 नए मामले आए हैं। बिलासपुर जिले में 32 बच्चों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ताउते चक्रवाती तूफान में फंसा हिमाचल का व्यक्ति, सरकार ने गृह मंत्रालय से उठाया मामला। मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा कि चक्रवाती तूफान ताउते में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के एक व्यक्ति के फंसे होने की सूचना है। उपायुक्त कांगड़ा ने इस बारे में सूचना दी है। इस मामले को कर्नाटक सरकार और गृह मंत्रालय के आपात डेस्क से उठाया जा रहा है। हिमाचल में 26 मई के बाद भी जारी रह सकता है कोरोना कर्फ्यू, सीएम जयराम ने दिए संकेत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 26 मई के बाद भी जारी रह सकता है। यह संकेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक सख्ती रखनी होगी। सीएम ने कहा कि कोविड के मामले कम होने पर ही रियायतों के बारे में सोच सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को अपने सरकारी निवास ओके ओवर शिमला के बाहर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार की मांग पर राज्य के ऑक्सीजन कोटे को 15 से बढ़ाकर 30 मीट्रिक टन किया गया है। अब इसे 40 मीट्रिक टन करने की भी मांग की गई है। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने 379 पदों के लिए दूसरी बार बढ़ाई आवेदन की तिथि। कोरोना कर्फ्यू के कारण आवेदनकर्ताओं की दिक्कतों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने दूसरी बार ऑनलाइन आवेदन की तिथि 30 मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले आवेदन की तारीख 6 मई से 20 मई की गई थी। स्टाफ, नर्स, फार्मासिस्ट और भाषा अध्यापक समेत विभिन्न श्रेणियों के पद भरने के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि चयन आयोग की वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही है। घंटों प्रयास करने के बावजूद अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू के कारण साइबर कैफे और लोक मित्र केंद्र भी बंद हैं। अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमर उजाला ने 17 मई के अंक में इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। उसके बाद आयोग ने आवेदन की तारीख 30 मई कर दी है। 2 गर्भवती महिलाओं ने तोड़ा दम, वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद व्यक्ति की मौत। हिमाचल प्रदेश में 2 कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की मौत का मामला सामने आया है। ऊना जिले के दौलतपुर चौक क्षेत्र के गांव नंगल जरियाने में कोरोना से 28 वर्षीय गर्भवती महिला की कोरोना से मौत हो गई है। यह महिला 6 माह की गर्भवती थी। 18 मई को इनकी तबीयत खराब हो गई और सांस लेने में दिक्कत आने लगी। परिजन उन्हें होशियारपुर के एक नर्सिंग होम में ले गए। आनंद फानन में महिला रैपिड टेस्ट करवाया गया तो पॉजिटिव पाई गई। इस पर परिजन उन्हें एम्बुलेंस में गगरेट अस्पताल ले आए। महिला का ऑक्सीजन लेवल कम था। खराब तबीयत देखते हुए उन्हें तुरंत डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर हेरोली में शिफ्ट कर दिया गया। मंगलवार शाम महिला की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो टांडा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया। यहां उनकी मौत हो गई। वहीं जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायत मोरसू सुल्तानी पंचायत में भी 8 महीने की कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला की गुरुवार को मौत हो गई। हिमाचल शर्मसार, पिता ने लूटी 16 वर्षीय बेटी की आबरू। चंबा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आई हैं। यहां सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी के साथ दुराचार किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर को चाइल्ड लाइन चंबा की गुप्त सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी 16 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ कुछ दिन पूर्व दुष्कर्म किया गया है। जिसके बाद पीड़िता ने चाइल्ड लाइन को बताया कि जब उसकी मां रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी तो घर पर उसका सौतेला पिता था। उसकी छोटी बहन कमरे में सोई थी। पीड़िता जमीन पर सोई थी जबकि पिता बेड पर सोया था। आरोपी रात को उसके पास आकर सो गया और दुष्कर्म किया। एचपीयू शिमला के वीसी की नियुक्ति के मामले की सुनवाई 3 सप्ताह तक टली। हाई कोर्ट में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर सिकंदर कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 3 सप्ताह के लिए टल गई। याचिका में लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है। प्रार्थी धर्मपाल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष वर्चुअल माध्यम से हुई। हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई के बाद निजी तौर पर प्रतिवादी बनाए वीसी सहित वीसी चांसलर यानी राज्यपाल के प्रधान सचिव और विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया। हिमाचल के चंबा में भूकंप का झटका, रिक्टर पैमाने पर 3.2 रही तीव्रता।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में गुरुवार दोपहर करीब 3:05 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.2 मापी गई है। भूकंप का केंद्र जमीन के भीतर 10 किलोमीटर गहराई पर था। हालांकि भूकंप से किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं होने की सूचना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि इससे पहले भी चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे हैं। सीएम जयराम बोले, अटल टनल में विस्टाडोम पर्यटक बस शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल टनल रोहतांग में विस्टाडोम पर्यटक बस शुरू करने की तैयारी है। सिस्सू झील को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। धर्मशाला में वर्तमान फूड क्राफ्ट संस्थान को स्तरोन्नत कर 11.75 करोड़ की लागत से होटल प्रबंधन संस्थान का निर्माण होगा। शिमला में 12.15 करोड़ रुपए की लागत से हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। यह इस वर्ष जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा। शिमला जिले के चांसर क्षेत्र में पीपी मोड पर रोपवे, स्की लिफ्ट, स्की रिजॉर्ट, हेलीपैड, कैपिंग स्की स्लोप विकसित की जाएगी। मंडी जिले में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का सर्वेक्षण करने के अलावा बद्दी, रामपुर और कंगनीधार में हेलीपोर्ट का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्लैक फंगस का पहला मामला, आईजीएमसी में हो रहा महिला का उपचार। हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी अस्पताल में शिमला में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। कोविड पॉजिटिव महिला मरीज को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में सभी मरीजों से अलग रखा गया है। हमीरपुर जिले के खागर की महिला मरीज को नेरचौक मेडिकल कॉलेज से रेफर किया गया है। महिला की नाक के पास ब्लैक फंगस है। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने इसकी पुष्टि की है। ऐसी ही हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर एक ताज़ी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।